आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह है देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं। तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, 13 अगस्त 2025 को बृहस्पति आद्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में यानी अपने स्वयं के नक्षत्र में जाने वाले हैं, जहाँ की आने वाले 18 जून 2026 तक यानी आने वाले 11 महीनों तक ये अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग परिणाम देंगे और गुरु का जो नक्षत्र बदलाव है ये दुर्लभ है। खगोलीय परिवर्तन जो पूरे मानव जीवन के ऊपर, पूरे देश दुनिया के ऊपर प्रभाव देने वाला है। क्या रिजल्ट मिथुन राशि वाले जातकों को मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे और किन मामलों में आपको सावधानी बनाकर चलना है। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं। लंबे समय से राहु के नक्षत्र में चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में यही गुरु आपको उतना बेहतर लाभ नहीं दे पा रहे थे 2025 में। अब आपके जीवन में क्या मुख्य परिणाम देंगे, सबसे पहले आपको गुरु के बारे में बताना चाहते हैं। गुरु बृहस्पति 12 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। जब ये अतिचारी होते हैं तो इनकी जो चाल है बहुत तेज हो जाती है और देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन, आध्यात्मिक ऊर्जा, मान सम्मान, इन सब विषयों का कारक माना जाता है। इन सभी चीज़ों पर गुरु का पूर्ण प्रभाव होता है। अब देखिए, कुंडली में अगर ये प्रभावी हो, बलवान हो, तो व्यक्ति के जीवन में तमाम सफलता देने का भी काम करते हैं। गुरु बलवान होंगे तो व्यक्ति ऊर्जावान होगा, धार्मिक होगा और एक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में व्यक्ति को बड़ी सफलता भी मिलती है। गुरु के बलवान होने पर जातक को नाम, सम्मान, शोहरत, हर कार्यों में सफलता, उन्नति, उत्तम संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन, ये सभी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में आसानी से व्यक्ति को मिलती है। और यही बृहस्पति अगर कुंडली के केंद्र में अगर मौजूद हों, यानी प्रथम भाव, चौथे भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में, और या तो अपनी धनु और मीन राशि में हों या अपनी कर्क राशि में बलवान हों, ना तो किसी ग्रहों से दृष्ट हों, ना तो किसी ग्रहों से युत होने चाहिए, तो ये बृहस्पति कुंडली के लाख दोषों का भी शमन करते हैं। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति अगर पीड़ित होते हैं, कमजोर हों, तो व्यक्ति को कर्जों में डालते हैं, मानहानि करवाते हैं, कोर्ट केस में फंसा देते हैं। बृहस्पति पीड़ित हों तो व्यक्ति को समस्या, सेहत के मामले में मानसिक रूप से बहुत सारी समस्याएं मिलती है। गुरु के पीड़ित होने पर फाइनेंशियल समस्या, थायराइड की बीमारी, पीलिया की समस्या, मोटापे की समस्या और यहाँ तक कि कैंसर जैसी, डायबिटीज जैसी भयानक बीमारियां भी शरीर में हो जाती है। तो जब गुरु की दशा महादशा चले, अगर गुरु की अवस्था कुंडली में नेगेटिव हो तो बृहस्पति से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले टाइम में बृहस्पति क्या मुख्य परिणाम आपको देने वाले हैं। तो ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, राशि के लिए सप्तमेश होते हैं, यानी वैवाहिक भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी होकर ये आपकी राशि के ऊपर ही प्रभावी होने वाले हैं। और स्वयं के नक्षत्र में ये 13 अगस्त को जाएंगे, तो ये 18 जून 2026 तक रहेंगे। 5वीं दृष्टि आपके शिक्षा, संतान वाले भाव पे डालेंगे। 7वीं दृष्टि जो है वो आपके वैवाहिक भाव में डालने वाले हैं। 9वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के भाग्य भाव में जाने वाली है। अब देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों ने जीवन में लंबे समय से यानी 2025 की शुरुआत से ही कुछ ज़्यादा ग्रहों का मेजर सपोर्ट आपको नहीं मिला। लगातार राहु देव की दृष्टियां गुरु के ऊपर पड़ रही थी,
तो अगर आपके मन में भ्रम की स्थिति, किसी भी कार्य में यदि आप फोकस नहीं हो पा रहे हैं या आप जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको मनोवांछित परिणाम नहीं मिल रहा है, गुरु का बली प्रभाव जहां जीवन में आपके फोकस लेवल को बढ़ा सकता है, आपके व्यक्तित्व के आकर्षण को बढ़ाने वाला है, वही लंबे समय से अगर मानसिक भ्रम का सामना करना पड़ रहा है उससे भी आपको निकलने में राहत मिलेगी। गुरु राहु के नक्षत्र से निकलकर अपने नक्षत्र में जा रहे हैं तो आने वाले टाइम में आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा ही हर जगह पर मान सम्मान अर्जित करने में पूरी तरह से समर्थ जीवन में रहने वाले हैं। अब देखिए, गुरु पंचम घर को प्रभावित करेंगे तो यदि आप अपने जीवन में एजुकेशन फील्ड से जुड़ाव रखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा के मामले में और उच्च शिक्षा के मामले में दोनों जगह पर बृहस्पति अपने नक्षत्र में रहेंगे तो आपको एजुकेशन के मामले में विशेष मेजर और शुभ परिणाम देने वाले हैं। खासतौर से ऐसे छात्र जो अपने जीवन में कोई मेडिकल फील्ड, ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में कोई भी पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, यानी या चाहे आप कंपटीशन के फील्ड में जुड़े हुए हैं, चाहे आप वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या मिथुन राशि के ऐसे जातक जो अपने जीवन में पत्रकारिता, वकालत, काउंसलिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग फील्ड में, या जो लोग महंत हैं, मठाधीश हैं, पुजारी हैं, इन सभी जातकों को जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। या इन प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, इन कार्य क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो भी आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और अगर आप इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो भी आपका अच्छा व्यक्तित्व बन सकता है। लगातार लंबे समय से जिन जातकों के जीवन में मैरिटल लाइफ को लेकर समस्या चल रही थी, यानी वैवाहिक जीवन को लेकर समस्या क्यों न चले, क्योंकि गुरु राहु देव के नक्षत्र में ही मौजूद थे, तो लगातार आपके जीवन में अगर वैवाहिक मामलों में समस्या चल रही थी तो वैवाहिक भाव के ही स्वामी बृहस्पति जब अपने नक्षत्र में प्रभावी होकर वैवाहिक भाव में दृष्टि डालेंगे तो जीवन साथी के साथ तालमेल को बढ़ाने वाले हैं और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आप अपने जीवन में अगर नवीन विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आएंगे और नवीन विवाह होने की संभावना भी यहां से आपके जीवन में अब आने वाले समय में बनेगी। अब देखिए, करियर के मामले में यहां पर लंबे समय से अगर आप जीवन में कोई प्लानिंग करके चल रहे हैं, कोई रूपरेखा यदि आप बनाकर चल रहे हैं, सही समय का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेस्ट समय रहेगा। इसमें करियर के मामले में कई प्रकार की सोची गई योजनाएं जीवन में क्रियान्वित होने की संभावना भी बनेगी। नवम घर से गुरु का संबंध बड़े लोगों का सहयोग, घर के बड़े सदस्यों का सहयोग देगा। अगर आपके जीवन में कोई भी रिलीजियस मामलों में यदि आप कोई यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो घर के सदस्यों के साथ आप जीवन में लंबे धार्मिक आयोजनों में, धार्मिक यात्राओं में सम्मिलित हो पाएंगे। यहां पर मौजूद गुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक और बेहतर प्रभाव देने वाले हैं। लंबे समय से आध्यात्मिक उन्नति तो आपके जीवन में जरूर होगी, लेकिन मान सम्मान को लेकर जो जातक अपने जीवन में परेशान हैं, आपका सामाजिक दायरा काफ़ी कमज़ोर है, मान सम्मान की कमी है, तो गुरु की शुभता आपको सम्मान देने वाली है। अब देखिए, जब भी बृहस्पति राशि के ऊपर प्रभावी होते हैं तो एक नेगेटिविटी ये देते हैं कि उस टाइम जोन में व्यक्ति अपने जीवन में नॉलेजेबल तो हो ही जाता है, लेकिन व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है। तो यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना है। अपने जीवन में आपको अनुभवों को, नवीन अनुभवों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप टीचेबल रहें, सीखते रहने का प्रयास करें। और दूसरी चीज़, या आप अपने जीवन में अनुभवी लोगों की राय, अगर सही राय है, उसको आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें। तो ये समय आपके लिए शुभदायक स्थिति देने वाला है। अब देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों को यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान और रखकर चलना चाहिए। आप अपने जीवन में बार बार कार्यों का चेंजेज ना करें। जब तक आपको किसी भी काम में सफलता ना मिल जाए तब तक आप दूसरे कार्य में इन्वॉल्व ना हो। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। देखिए, लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलेगी।
केसर युक्त तिलक यदि आप रोजाना माथे पर लगाते हैं तो बृहस्पति की अवस्था बहुत बेहतर होगी। मिथ्या भाषण यानी झूठ बोलने से बचना चाहिए। अपने कार्य को लेकर ईमानदारी रखनी चाहिए। और बृहस्पति आपको तभी शुभ प्रभाव देंगे जब किसी भी क्षेत्र में आप नियमबद्धता और लगातार एनर्जी के साथ काम करेंगे। तो गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके लिए देवगुरु की अवस्था आपके जीवन में आपको बेहतर लाभ देने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।